नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हैप्पी इंसान है। सर डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? मैम डेरा सच्चा सौदा से मैं क्लास 6 में जब खुद पढ़ रहा था तब से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा था। मैंने क्लास 6 में नामदान लिया था डेरा सच्चा सौदा से। सर क्या करते हो आप? मैं पेशे से टीचर हूँ मैम। सर आप एक टीचर हो, उसके बावजूद डेरा जाते हो क्यों? देखो किसी भी हम पे देखो ये तो किसी तरह की मनाही नहीं है कि आप किस धर्म को अपनाते हो, है ना। और देखा जाए तो डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जो किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के बारे में नहीं कहती। इनके लिए तो सभी धर्म एक हैं। तो मेरे लिए भी बेटर यही होगा कि जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो, ठीक है, सभी धर्मों की जहाँ पर चर्चा हो, तो वहाँ पे जाना मेरे लिए बेटर है। सर मीडिया के अंदर काफ़ी एलिगेशंस गुरुजी पे लगाए गए थे, डेरा के बारे में लगाए गए थे, उसके बारे में क्या मानना है आपका? मैम देखो मीडिया तो बहुत कुछ सच भी बोलता है और बहुत कुछ झूठ भी बोलता है ना। तो सच्चाई क्या है या झूठ क्या है, अगर मेरी आंखों ने वो चीज़ नहीं देखी या मेरे कानों ने वो चीज़ नहीं सुनी तो मैं किसी पे क्या विश्वास करूं। मेरे लिए तो देखो मैंने जहां भी डेरा सच्चा सौदा के बारे में देखा या सुना, या मैं डेरे के अंदर जाता हूं, मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है, या मैंने कुछ भी नहीं सुना कि जो चीज़ मीडिया दिखा रही है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो झूठा प्रचार करते हैं। देखो ऐसे लोग झूठा प्रचार इसलिए भी करते हैं, वो विरोधी हो जाते हैं। जब एक संस्था कोई ग्रोथ कर रही है, कोई अच्छे काम कर रही है, तो लोगों के अंदर एक ईर्ष्या हो जाती है, कि जेलसी पैदा होने लग जाती है कि यार ये लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें गलत होने शुरू हो जाती हैं संस्था के नाम पर। सर जो मीडिया में मेन टॉपिक उठाया गया था वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए उठाया गया था, तो आप वहाँ जाते हैं, आपकी माताएं बहनें भी जाती हैं, तो कितना जो सुरक्षित माहौल है डेरा का? मैम मेरे अकॉर्डिंग देखो कौन क्या सोचता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हर किसी का अपना एक अलग विचार होता है, अलग एक सोच होती है ना। तो अगर मैं अपने परिवार को लेके चलूँ या मेरे साथ जुड़े कुछ और ऐसे लोग, ठीक है, हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बेटर है, अच्छी सेफ्टी है। मेरी खुद की सिस्टर वहाँ पे पड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने सुना हो या ऐसी कोई बात हो कि वहाँ पे लड़कियाँ या महिलाएं असुरक्षित हैं। सर गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? गुरुजी ने समाज के लिए क्या नहीं किया, ये प्रश्न होता तो इसके बारे में मैं सोचना शुरू कर देता, है ना, कि यार ऐसा कौन सा काम है जो गुरुजी ने समाज के लिए नहीं किया। विधवा विवाह कराए हैं, वैश्यावृत्ति में से लड़कियों को निकाल के, ठीक है, उनका जीवन सुरक्षित करते हुए उनको एक परिवार के साथ जोड़ा है। अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने काम किया है। आजकल जो लोग अनचाहे नशे में पड़े हुए हैं, नौजवान संगति जो नशे में पड़ी है, उनको नशे से निकाल कर, ठीक है, एक अच्छा जीवन प्रदान किया, उनको काम पे लगाया। जहाँ पे देखो डेरा सच्चा सौदा ने कई ऐसी फैक्ट्रियाँ या कई ऐसी कंपनियाँ लगाई, ठीक है, कई ऐसे रोज़गार शुरू किए जिससे बेरोज़गारों को बहुत सारा काम मिला है। ऐसे बहुत सारे वर्क हैं, ऐसे बहुत सारे भलाई के कार्य हैं। लगभग आई थिंक 100 से ऊपर 150 के आसपास ऐसे कार्य होंगे जो डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, जिसमें से एक ब्लड बैंक का तो बहुत ही बड़ा जिक्र आता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किए जाते हैं। सर गुरुजी की आज आपको लगता है समाज में ज़रूरत है? ज़रूरत क्यों ना होगी। ऐसे महान व्यक्ति जो समाज को एक अच्छी नसीहत दे रहे हैं, समाज को ग्रोथ कर रहे हैं, देश के लिए ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को देखो हमने सुना था, मैं देखो ध्यान रखना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गुरुजी की तुलना नहीं कर रहा किसी के साथ। गुरुजी एक व्यक्ति हैं, दैट्स ऑल, एक व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनसे पहले जो संत महात्मा पीर फ़कीर आए थे वो पैगंबर हैं, वो पीर हैं, है ना।
तो गुरु नानक देव जी आए और ये मंथ श्री गुरु नानक देव जी का जयंती का है। और इसी मंथ में शाह मस्ताना जी, बेपरवाह मस्ताना जी ने भी अवतार धारण किया, वो भी पीर पैगंबर हुए हैं। तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, ठीक है, गुरबानी लिखी, बानी के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों को तारा है ना। तो बेपरवाह मस्ताना जी ने भी अपनी शिक्षाओं से लोगों को तारा है। तो उसी रास्ते पे चलते हुए संत गुरमीत राम रहीम जी भी समाज में लोगों को नसीहत दे रहे हैं अच्छे कार्य करने के लिए और बुराइयों से दूर करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत क्यों ना होगी समाज को, देश को। सर लड़कियों के लिए क्या किया गुरुजी ने? लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। शिक्षा क्षेत्र में देखिए, जहाँ पे अलग कॉलेज हैं, अलग से जो शिक्षा संस्थान बने हुए हैं, और देश में काफ़ी जगह पे लड़कियों के शिक्षा संस्थान हैं। और जहाँ तक के लड़कियाँ खेल में बहुत पीछे रहती थी और खेलों में उनको आगे लेके आए हैं वो, और लड़कियों ने खेलों में आगे आके, ठीक है, डेरा सच्चा सौदा का नाम, समाज का नाम, अपने माता पिता का नाम और देश का नाम रोशन किया है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो लड़कियां आगे बढ़ के कर रही हैं। सर इतना ज़्यादा कार्य करने के बाद भी गुरुजी पे आखिर एलिगेशंस क्यों? देखिए, इसका जवाब मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ कि बहुत सारे लोग जो जेलेसी कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जो गुरुजी के ऊपर नहीं उठने दे रहे, ठीक है। जहाँ तक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति भी हो सकती है। सर वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए गुरुजी के जो कदम हैं वो किस तरीके के? वेश्यावृत्ति, देखो, हमने सुना भी है और देखा भी है कि वेश्यावृत्ति को हटाने के लिए गुरुजी ने, ठीक है, जो वेश्यावृत्ति में लड़कियां जूझ रही थी उनको वहाँ से निकाल के समाज की मुख्य धारा में उनको लेके आए। और हम उनसे संबंधित एक फ़िल्म भी हमने देखी है जिसमें गुरुजी ने वेश्यावृत्ति में से एक लड़की को निकाला और उनकी शादी करवाई। ऐसे बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने इस बुराई से बाहर निकाल के उनकी शादी कराई, उनको एक परिवार दिया, ठीक है। आज भी वो लड़कियां मतलब अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। देश की आर्मी के लिए क्या गुरुजी ने कुछ किया? देश की आर्मी के लिए गुरुजी, मैंने अपने ही शब्दों में बोला था, ब्लड बैंक का एक जिक्र किया था। तो ब्लड बैंक में से एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा आर्मी को जाता है। जहाँ की जो साध संगत है वो ब्लड डोनेट करती है, जो कि आर्मी को जाती है, और आर्मी के ही लिए कुछ अलग से भी डोनेट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हो सकती हैं, शायद मुझे नहीं पता होगा, जो आर्मी के लिए किया जाता है। सर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो जनता जानना चाहती है आखिर इसका जो निर्माण है वो किस लिए किया गया था? देखो, हम इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे देश की आर्मी सरहद पर रह के हमारे देश की रक्षा करती है, बॉर्डर पे रह के देश की रक्षा करती है। तो इसी तरह से गुरुजी ने जो वेलफेयर फोर्स का निर्माण किया, हाँ, तो वो देश में जहाँ भी किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है, जैसे आग लगी है, कहीं कोई तूफ़ान आया है, कोई सुनामी आई है, किसी तरह की भी कोई बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे लोगों की रक्षा करना, उन लोगों को वहाँ से बचाना, लोगों के नुकसान की भरपाई करना, ठीक है, उनका ये कार्य रहता है। इसके अलावा वृक्ष लगाना, गरीब लोगों की मदद करना, उनको राशन मुहैया करवाना, लोगों के मकान बनवाना, घर बनवाना, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको मैं टिप्स पे भी नहीं रख सकता। बहुत सारे कार्य हैं जो ग्रीन एस फोर्स करती है और इसका निर्माण गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी अच्छा चलता रहेगा। सर किसी तरीके की तनख्वाह लेती है ये फोर्स? नहीं, ये किसी तरह की कोई तनख्वाह नहीं लेती। ये बिल्कुल निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, और बल्कि इसमें अगर किसी की बचाव करते हुए, किसी नुकसान की भरपाई करते हुए, किसी की बाय चांस, परमात्मा न करे, किसी की जान भी चली जाती है, तब भी उनको ये दुख नहीं होता। वो समझते हैं कि हमने अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए और इंसानियत की सेवा करते हुए हमने बलिदान दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। सर आदिवासियों के लिए क्या किया गुरुजी ने?
आदिवासियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग जो एक पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनको मतलब समाज में जीने का एक तरीका नहीं, एक ढंग नहीं आता। देखो छोटे बच्चों ने जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्होंने बुक्स में पढ़ा होगा आदिवासियों के बारे में। हम पहले क्लासेस में पढ़ते थे 6th-7th में, और आज के लोग भी पढ़ रहे होंगे कि उनका जीवन कैसा था। तो राजस्थान की तरफ ऐसे या कुछ और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाना मतलब डेरा सच्चा सौदा का एक कार्य रहा है। उनको शिक्षा के साथ जोड़ना। आज कोटा की तरफ ऐसे स्कूल बने हुए हैं जहाँ आदिवासियों के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और उच्च स्थान पे जाते हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं जो आदिवासियों के लिए भी किए हैं। सर, नरकंकाल की सच्चाई क्या है? जनता जानना चाहती है, आखिर बहुत सुर्खियों में रहा था ये नरकंकाल। देखिए, नरकंकाल के बारे में सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। कितना सच है या कितना झूठ है इसके बारे में मैं भी नहीं कुछ चर्चा कर सकता, लेकिन वही बात कि जो मैंने नहीं सुना या मैंने नहीं देखा, ठीक है, तो मेरे लिए तो वो झूठ है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सर, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी तो देखिए प्रशासन से यही अपील है कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, समाज में बहुत अच्छे कार्य हो रहे थे। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे नशे की तरफ दोबारा से रुझान हो गया है लोगों का। क्यों? एक गैप जो आ गया है ना। लोग गलत कामों की तरफ दोबारा से शुरू हो गए हैं, गैप जो आ गया है। सो मेरी तो प्रशासन से यही अपील है कि ये गैप हट जाए, लोग दोबारा एक सामाजिक नागरिक, अच्छे नागरिक बने जो देश के लिए अपना कार्य करें, समाज के लिए अपना कार्य करें। और ऐसे लोगों को सही दिशा देने के लिए मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि संत गुरमीत राम रहीम जी जल्दी से जल्दी इस समाज में, इस देश में अपनी जगह पे वापस आएँ। सर, क्या आपको नहीं लगता एक जो मीडिया ने वो डेरा सच्चा सौदा की इंसल्ट नहीं करी, गुरुजी की इंसल्ट नहीं करी, एक जो वहाँ पर महिलाएं जाती हैं और जो वहाँ लोग जाते हैं उनको पर्सनली रूप से जो कहते हैं इज्जत को माँ बहन की तार तार करना, उस तरीके का किया है उन्होंने। क्योंकि आज अगर डेरा सच्चा सौदा की कोई महिला या वो उसकी छात्रा उस स्कूल की जाती है तो उस पर ये उसे गंदी निगाहों से देखा जाता है कि वहाँ से आई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर एक या दो महिलाओं ने, किसी ने ऐसा कुछ कह भी दिया या कुछ ऐसा लिख भी दिया, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन आप लोग मेरा मानना है कि आप और मतलब जेंट्स की बजाय आप महिलाओं का इंटरव्यू लेना, आपको अपने आप सच पता लग जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि जो डेरे से जुड़ी हुई हैं उन्हीं से इंटरव्यू लो आप। इससे हटके भी जो किसी और धर्म को मानते हैं उनके विचार जरूर लेना कि उनका डेरा सच्चा सौदे के बारे में उन्होंने सुना तो ज़रूर होगा, ठीक है। अगर वो नहीं आते तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि बाकी मैंने पहले भी बताया कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित थी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रही थी, खेलों के क्षेत्र में आगे जा रही थी, और आज भी बड़े मतलब आ रही हैं वो अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित नहीं मानती। तो ये सब मन घड़त बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप सबने देखा, ये एक टीचर हैं पेशे से, उसके बावजूद इनका ये कहना है कि डेरा सच्चा सौदा में कभी कुछ गलत नहीं होते हुए देखा। गुरुजी ने देश प्रेम की जो भावना है वो इतनी ज़्यादा अपने फॉलोअर्स के अंदर बढ़ रही है कि वो सरकार से अपील करते हैं कि गुरुजी का आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज देश को ज़रूरत है उनकी। जो बुराइयां फैल रही हैं वो देश के अंदर फैल रही हैं, ना कि गुरुजी के फॉलोअर्स। गुरुजी के फॉलोअर्स तो पहले भी उन्हें फॉलो करते थे और अच्छे कार्य करते थे, आज भी करते हैं। तो मीडिया इतनी मनगढ़ंत बातें दिखाकर क्या देशद्रोह का कार्य नहीं कर रहा? देश प्रेमी कौन है और देशद्रोही कौन है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे संत पे उंगली उठाना जिसने एनवायरनमेंट के लिए और लड़कियों के लिए इतनी शिक्षा के क्षेत्र खोले, वेश्यावृत्ति से लिप्त जो लड़की थी उनको भी मुख्य धारा में लेके आए, ऐसी लड़कियों पे ऐसे जो एसिड अटैक हो जाते हैं उनको भी लेके आए और उनकी भी शादियां करवाई। इतने बड़े एलिगेशन ऐसे संत पे, क्या ये देशद्रोह का कार्य नहीं कर रही मीडिया? जरा सोचिएगा और राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।